बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4.4 का एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। और 4.4 एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो कोई दो लाइन आपको मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। लेट सपोज ये लाइन 1 है, तो ये a1 b1 और c1 ये कॉन्स्टेंट्स को शो कर रहा है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 ये दूसरा लाइन है। बट इससे मैंने काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को कराए, जब ये दो लाइन पैरेलल हो तो उसका स्लोप किस तरह फाइंड करोगे, जब ये दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो किस तरह पता चलेगा ये दोनों का स्लोप सेम हो, तो समझो कि ये पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप इसका अगर स्लोप 1 है इसका अगर स्लोप 2 है, अगर ये दोनों -1 के बराबर आ जाए तो समझो कि ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो आपको ये पता है स्लोप को लगता है, ठीक है। लेट्स सपोज आप इन दोनों लाइन का स्लोप फाइंड करो और m1 का जो स्लोप है वो m2 के बराबर नहीं आ जाए, और दूसरी बात ये m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर नहीं है, तो समझो कि ये नॉन पैरेलल लाइन है और ये अपनी लाइन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब अगर एक लाइन इस तरफ जा रहा है, दूसरी लाइन इस तरफ जा रहा है और एक पॉइंट, तो अगर पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है तो समझो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। लेट सपोज ये इक्वेशन 1 का जो है, ये जो इक्वेशन 2 है, ये दो लाइन है लेट सपोज मेरे पास, और दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो इन दोनों का फिर हम जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमने फिर फाइंड करनी है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह फाइंड करोगे, तो उसका सिंपल ये है कि इस फार्मूले में जब डालोगे x1 डिवाइड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 is equal to minus y1 divided by a1 c2 minus a2 c1 is equal to 1 divided by a1 b2 minus a2 b1। इस फार्मूले में आप डालोगे सिंपल वैल्यूज, तो आपके साथ क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। ये इससे जो नीचे ये चीज़ है इसको आप बिल्कुल इग्नोर करें, सिर्फ इस फार्मूले पे फोकस दें कि अब x1 और y1 आपके साथ एक वैल्यू आ जाएगी, तो वो x1 और y1 आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो किस तरह करोगे, लेट सपोज ये दो लाइन्स आपको गिवन है, तो a1 इधर से उठा के इधर डालोगे, ये जो ये वाला, ठीक है, और b1 को उठा के इधर डालोगे, ठीक है। बाकी b1 c2 माइनस b2 c2 ये सब चीज़ें आपको, या सॉरी ये फार्मूला जो है b1 c2 माइनस b2 c1 ये सब आपको इस फार्मूले में गिवन है, ठीक है। b1 जो है ये वाला चीज़ है, इधर वैल्यू होगी, b2 जो है ये चीज़ है, ठीक है। a1 और a2 भी इधर आपको, ये a1 है ये a2 है। तो ये फार्मूला आप यूज़ करोगे, तो सबसे पहले आप इसमें वैल्यू डालोगे, इसके बराबर लोगे तो आपके साथ x1 आ जाएगा। फिर इसमें वैल्यू डालोगे और इसके बराबर लोगे, मतलब ये जो चीज़ है ये फर्स्ट इसके बराबर लोगे तो x1 आ जाएगा, और यही वाला चीज़ फिर इसके बराबर लोगे तो आपके साथ वही 1 आ जाएगा। तो इस तरह आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। फर्स्ट नंबर ये x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये दो लाइन्स हैं, ठीक है। इन दो लाइन्स के दरमियान आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, और फिर पार्ट 2 में ये दो लाइन्स हैं, इनके दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फिर 3 में आपके साथ ये वाला है, इसके दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन 1 में ये दो लेंस गिवन है, ठीक है। तो इन इसको आप L1 के बराबर ले लो, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको आप L2 के बराबर ले लो, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो L1 का अगर आप स्लोप फाइंड करोगे तो आपको पता है माइनस ए बाई बी फार्मूला है, किसी लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, माइनस माइनस ए बाई बी। इसमें ए एक्स का कोफिशिएंट शो कर रहा है और बी वाई का कोफिशिएंट शो कर रहा है, तो माइनस ए बाई बी से माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 आ जाएगा m1। और स्लोप आप L2 आप किस तरह फाइंड करोगे, L2 का स्लोप आप इस लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी से फाइंड करोगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप ये आ जाएगा और इस वाले लाइन का स्लोप ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर देखें तो ये वाला लाइन दोनों का स्लोप बराबर नहीं है, तो इससे हमने ये नतीजा अखज़ कर लिया कि अगर दोनों स्लोप बराबर नहीं है तो समझो कि ये वाला और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। और इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट ले लो, 1 और 2 का प्रोडक्ट से इन दोनों का m1 और m2 का प्रोडक्ट लोगे तो इससे 1 आता है। अगर -1 आता तो समझ लेना था आपने कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका प्रोडक्ट से -1 भी नहीं आ रहा और दोनों का स्लोप भी बराबर नहीं है, तो समझो कि ये दोनों लाइन ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है तो समझो कि ये दोनों पॉइंट लेंस क्या है, ये दोनों लेंस इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, सिंपल फार्मूले में डालना है, ये वाला जो फार्मूला मैंने आपको बताया ये वाला। इस फार्मूले में देखो b1 की जगह आपने क्या डालना है, b1 की जगह आपने -1 डालना है, c2 की जगह आपने क्या डालना है, c2 की जगह आपने ये 2 डालना है, ठीक है। और माइनस खुद डालना है, b2 की जगह आपने क्या डालना है, y का कोफिशिएंट -1, और c1 की जगह आपने क्या डालना है, ये वाला c1। और फिर आप इसको इसके बराबर लोगे, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 की वैल्यू ये है और b2 की वैल्यू y का कोफिशिएंट, सब चीज़ें आपको गिवन है। तो इस फार्मूले में आप डाल के आप क्या फाइंड करोगे, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे। ये देखो ये वैल्यू डालोगे तो आपके साथ ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में अगर आपके पास रिड्यूस हो जाए तो x बाई -3 1/3 के बराबर लोगे, और -y बाई 0 भी 1/3 के बराबर लोगे, तो इससे आपके साथ क्या जाएगा, -1, और इससे आपके साथ आ जाएगा 0, ठीक है। तो -1 और 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -1 और 0 किस, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 और 0 है, ठीक है।
अब बहुत सिंपल हो गया। अब दूसरी लाइन है तो वही तरह स्लोप फाइंड करो ना, पैरेलल ना परपेंडिकुलर फार्मूले में डालो, तो आपके साथ फार्मूले में डाल के कंपेयर करके आपके साथ -5/3 इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, find an equation of the line through the point and intersection of the line 2x plus 5 minus 8 is equal to 0 and 3x minus 4y minus 6 is equal to 0। ठीक है। क्या करना है आपने? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, इस पॉइंट से एक लाइन गुजर रहा है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, और इन ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। एक लाइन है इस पॉइंट से गुजर रहा है, उस लाइन की इक्वेशन, और इन दोनों लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इधर देखो ये लाइन 1 आपको गिवन है 2x plus 5y minus 8 is equal to 0, 2x plus 5y minus 8 is equal to 0 एंड 3x minus 4y minus 6 is equal to 0। ये दोनों वाली लाइन आपको गिवन है। ठीक है। अच्छा, तो क्या है इन दोनों का इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 एंड L2। अच्छा, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक और लाइन आपने फाइंड करना है, और एक और लाइन गुजर रहा है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से, उस लाइन की क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 एंड L2, तो वो लाइन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा? L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला ध्यान में लगे कि L1 आपके साथ ये है देखो, प्लस अपनी जगह के अपनी जगह, और L2 आपके साथ ये है देखो, तो L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो पॉइंट है आपको ये गिवन है 2 माइनस 9 के, ये ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से एक इक्वेशन गुजर रहा है। तो ये वाला लाइज ऑन इक्वेशन 1, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 एंड 1। इस इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू डालो, तो आपके साथ x और y की वैल्यू डालोगे तो ये इक्वेशन किस तरह रिड्यूस हो जाएगा? ये वाला ये इस तरह रिड्यूस हो गया, आपके साथ k की वैल्यू आ जाएगी 49/36। तो इस k की वैल्यू आप इधर वापस डालो इस k की जगह, तो जब आप k की जगह वैल्यू डालोगे तो ये 49/36, तो आपके साथ क्या हो जाएगा? आपके साथ ये इक्वेशन आ जाएगा प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन करने। तो ये वो इक्वेशन ऑफ लाइन है जो वो है ये वो इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है। क्वेश्चन आपको द पॉइंट 2 एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 2 - 9 एंड इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2 एंड 2x plus 5y minus 8 एंड 3x minus 4y minus 6 is equal to 0। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, और इन लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक और लाइन गुजर रहा है, उस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो ये वो इक्वेशन है कि इन दोनों लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 माइनस 9 है, इससे गुजर रही है 2 - 9 ये वाला। तो इन दोनों लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये है, इससे एक और लाइन गुजर रही है, उस लाइन की इक्वेशन ये है। तो आपके साथ रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है। इस तरह दूसरा वाला आपको पार्ट 2 में क्या कह रहा है? द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x - y - 4 इज इक्वल टू 0। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। इन तीनों लाइन के इंटरसेक्शन से एक और लाइन गुजर रहा है, उसकी आपने क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है। तो आपके पास वो हो गया पार्ट 1, आपके पास हो गया ये वाला। अब पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में क्या गिवन है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। अच्छा, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो एंड इन ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। लेट्स सपोज ये L1 है, ये L2 है, तो ये एक दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है। और उस पॉइंट से एक लाइन गुजर रहा है, उस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। साथ में ये भी गिवन है कि ये एक थर्ड लाइन भी गिवन है। तो दोनों दो केस में, केस ए है और केस बी है, इन दोनों केसेस में आपने क्या फाइंड उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है कि एक लाइन है L4, लेट सपोज L4 एक लाइन है जो कि L1 इस लाइन और L2 इस लाइन के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। और दूसरी बात ये है कि एक तीसरी लाइन आपको गिवन है, एक तीसरी लाइन है L3। इस L3 के साथ अगर वो लाइन पैरेलल है तो क्या इक्वेशन होगी, और L3 इस लाइन के साथ वो L4 वाला जो लाइन है परपेंडिकुलर है तो क्या इसका इक्वेशन आएगा। ठीक है। अब बात समझ में आ गई कि आपको L1 और L2 दो लाइन गिवन है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक और लाइन L4 गुजर रहा है, उस L4 की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है दो केसेस में। एक केस में कि वही L4 लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल हो, और वही L4 लाइन इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो, तो इस केस में आपने क्या फाइंड करनी है? उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम आते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास L1 गिवन है, L2 जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और ये L3 लाइन है, इसके साथ एक इन दोनों के इंटरसेक्शन से L4 जो लाइन गुजर रहा है वो लाइन अगर इसके साथ पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो तो आपने क्या फाइंड करनी है?
आपने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। लेट L4 बी अ लाइन पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ये L1 हो गया, L2 हो गया। तो अब अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन गुजर रहा है तो L1 प्लस के L2, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? L1 प्लस के L2। ये फार्मूला आप नोट करें कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन L4 गुजर रहा है, तो उस लाइन L4 की इक्वेशन क्या होगी? L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन L4 की इक्वेशन है। अब हमने के फाइंड करना है, तो के लिए L1 आप L1 की जगह ये वाला लाइन पुट करो, ये आ गया। के अपनी जगह और L2 की जगह ये वाला लाइन पुट करो। तो आप थोड़ा इसको एक्स कामन ले लो और वाई कामन ले लो, और आपके साथ तो ये अगर आप L1 की जगह अपनी इक्वेशन डालोगे, L2 की जगह ये वाली इक्वेशन डालोगे, तो आपके साथ क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अब के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए के को मल्टीप्लाई करो अंदर, ठीक है, और फिर एक्स कामन ले लो, वाई कामन ले लो, तो ये सी हो गया -4 प्लस 20 का, ये कॉन्स्टेंट है। तो ये आपके साथ एक्स की कोफिशिएंट ये आ गई, वाई की कोफिशिएंट ये आ गई, और के आपके साथ सी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, L4 के इस लाइन, ये L4 लाइन है ना हमारे पास, देखो ये L4 लाइन है, ये वाला, तो हमने रिड्यूस कर दिया, एक्सपेंड कर दिया इस लाइन में। ठीक है, तो देखो L4 इस लाइन के अगर आपने स्लोप फाइंड करनी है, तो लाइन के स्लोप के लिए फार्मूला है -a/b। इसमें x की कोफिशिएंट a शो कर रहा है और y की कोफिशिएंट b शो कर रहा है, तो L4 इज इक्वल टू a/b आपके साथ आ गया। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन 4 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, लेकिन हमने लाइन L3 जो आपके साथ गिवन है, इसका भी हमने स्लोप फाइंड करना है -a और b के फार्मूले से। a आपके साथ 6 है और b आपके साथ 1 है, तो ये आपके साथ -6 आ जाएगा, -a/b माइनस फार्मूले में है। तो देखो अब if L3 एंड L4 आर पैरेलल, अब L4 की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन में गिवन है कब, जब L4 L3 के साथ पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो, दोनों केसेस में हमने L4 लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब फर्स्ट केस, ये देखो आपको दो केसेस गिवन है ना, इफ ये देखो पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो, दोनों केसेस में आपने इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट्स सपोज इफ L3 एंड L4 आर पैरेलल, अगर दोनों पैरेलल है तो M1 इज इक्वल टू M2, मतलब ये कि L4 और L3 अगर पैरेलल है, दोनों का स्लोप तो बराबर होगा ना। तो जब दोनों का आप स्लोप -6 को इसके बराबर लोगे, तो आपके साथ के की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर उधर करके, आपके साथ के की वैल्यू -7 आ गई। ठीक है, अब के की ये -7 वैल्यू आप इक्वेशन 1 में डालोगे। कौन सी इक्वेशन में? ये वाला जो इक्वेशन 1 है, ये इधर के की वैल्यू डालोगे तो आपके साथ ये इक्वेशन बन जाएगी। के की वैल्यू डालने से आपके साथ कौन सा इक्वेशन आ जाएगी? ये के की जगह 7 डाला, तो इक्वेशन 1 आपके साथ 7 को मल्टीप्लाई करो, इधर उधर करो, आपके साथ ये 6x + y + 18, ये इक्वेशन है लाइन 4 का। किस केस में? जब आपके साथ लाइन 3 और लाइन 4 क्या हो? पैरेलल हो, तो ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब सेकंड केस ये है कि अगर लाइन 3 और लाइन 4 परपेंडिकुलर हो, तो क्या इक्वेशन आएगा? इक्वेशन लाजमी बात है डिफरेंट आएगा। तो जब लाइन 4 और लाइन 3 परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आएगा। M1 भी हमने फाइंड किया, M2 भी फाइंड किया। ये देखो M1 ये है और M2 ये है, लाइन 4 का स्लोप है और ये लाइन 3 का स्लोप है। तो आप इस तरह इक्वेशन में डालोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई और इधर उधर करके ना, तो आपके साथ लास्ट में के की वैल्यू 5/-43 आ गई। तो यही के की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में डालोगे, ऊपर जो इक्वेशन 1 हमने बनाया था। तो इस इक्वेशन 1 में के की वैल्यू अगर आप डालोगे और इस तरह मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके, आपके साथ एक और इक्वेशन आ गया, x - 6y - 20 = 0। तो ये वो इक्वेशन है L4 जो कि L3 के साथ परपेंडिकुलर है, और ये वो इक्वेशन है L4 की जब L3 के साथ पैरेलल है। तो पार्ट भी आपका हो गया। ठीक है, अब पार्ट 3 को देखो। अब इधर पार्ट 3 में क्या गिवन है आपको? पार्ट 3 में ये गिवन है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। इन दोनों के लाइन की इंटरसेक्शन से एक और लाइन गुजर रहा है, इन दोनों लाइन की इंटरसेक्शन पॉइंट से एक और लाइन गुजर रहा है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, दोनों एक्सिस में इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके साथ L1 गिवन है, लाइन L2 गिवन है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2 इज गिवन बाय, देखो अगर इन L1 और L2 की लाइन से एक की लाइन के इंटरसेक्शन से एक और लाइन गुजर रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन L1 प्लस के L2 के बराबर होगा। देखो ये आपके साथ L1 आ गया, x + 2y + 3 प्लस के, और ये L2 आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 आपके साथ क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। देखो यही इक्वेशन है, लेकिन इसमें के मिसिंग है। हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके साथ एक सिंगल इक्वेशन उस लाइन की आ जाएगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से गुजर रहा है। ठीक है, तो के फाइंड करने के लिए आप क्या करें, के को अंदर मल्टीप्लाई करें इसके साथ, और एक्स वाई को कॉमन ले रहे, तो एक्स की कोफिशिएंट बन जाएगी, वाई की कोफिशिएंट बन जाएगी, और आपके साथ सी आ जाएगा। तो देखो अब इसको हम, और यार, और इसको आप इधर इधर इज इक्वल टू के इस साइड सेंड करें, ये 3 + 7x, तो -3 + 7x आ जाएगा। इस सारे इक्वेशन को -3 + 7x पे डिवाइड करें, इसको भी और इसको भी माइनस √3 + 7, सॉरी माइनस ब्रैकेट 3 + 7 के ब्रैकेट इस पे डिवाइड करें, तो इस इधर आपके साथ 1 आ जाएगा, इसके नीचे भी ये आ जाएगा और इसके नीचे भी ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं उल्टा करूँ 1 + 3x - 3 + 7, इसको मैं अगर उल्टा लिखूँ, तो इसको हमें इसके नीचे लिख सकता हूँ मैथमेटिक रूल के मुताबिक, और इसको इस
माइनस 3 इंटू 7 तो माइनस इंटू 3+7 के नीचे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं दोबारा और ऊपर लगूँ तो इस और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लिहाजा हम अपने काम को निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने आगे क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो तो x डिवाइड बाई द प्लस y डिवाइड बाई द इज इक्वल टू 1 विच इज़ टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आपको पता हो तो x डिवाइड बाई ये प्लस वाई डिवाइड बाई बी, एक्स डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1, ये क्या था, टू इंटरसेप्ट फॉर्म था। हमने जो पिछले एक्सरसाइज में हमने इस पर काफ़ी क्वेश्चन किए थे। तो देखो इसमें एक्स इंटरसेप्ट ये है -3 प्लस 7 के डिवाइड बाई 1 प्लस 3, एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में क्यों है, अगर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, ये वाला देखो, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो अब अगर दोनों इंटरसेप्ट बराबर है तो दोनों इंटरसेप्ट बराबर करने के लिए हमने एक्स और वाई इंटरसेप्ट बराबर ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है, या इस और इसको कैंसिल कर दिया, इस ऊपर ऊपर वैल्यू को तो 1 और 1 आ गया, नीचे यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके साथ के की वैल्यू आ जाएगी। के की इस वैल्यू को आप इधर इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये इक्वेशन आपके साथ रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, ये -1 हम मैंने डाल दिया इक्वेशन 1 में, तो आप इधर -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इधर उधर करो, और आपके साथ x + y + 2 = 0 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। ये वो लाइन 3 की इक्वेशन है जो लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द एंड इंटरसेक्शन ऑफ द। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन, ये दोनों लाइन L1 और L2 आप दोस्त में क्या है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, और L3 और L4 भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन इन इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और एक और लाइन गुजर रहा है, ठीक है। तो उस लाइन की आपने क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ द, उस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से भी एक लाइन गुजर रहा है और वही लाइन इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से भी गुजर रहा है, तो उस लाइन की आपने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। तो देखो L1 और L2 अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हम इस फार्मूले, जो इस पे क्वेश्चन 1 में मैंने किया था, तो आप दो लेंथ की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर जो फार्मूला है मैं आपको लेके जाऊँ स्टार्ट में, क्वेश्चन 1 में जो फार्मूला है, ठीक है। तो आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फार्मूले से फाइंड करके आपके साथ क्या आ जाएगी, ये 1/2 - 5/2 इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। अब L3 और L4 का भी आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, यही सेम फार्मूला लगा के ना, तो -13/3 एंड -1/2 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L3 और L4 का है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 और L2 का है, ठीक है। तो देखो आपके साथ दो पॉइंट आ गए, ये वाला जो पॉइंट है L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये वाला जो पॉइंट्स है ये L3 और L4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन में गिवन है कि वो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर है। जब अब एक लाइन आपके साथ दो पॉइंट से गुजर रहा हो तो उसका उसका जो इक्वेशन है वो है y, उसका जो इक्वेशन है y - y1 = टू एक्स, जो फार्मूला है 2 पॉइंट स्लोप, सॉरी 2 पॉइंट्स के दरमियान जब आपने इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का, 2 पॉइंट फॉर्म जो था वो फार्मूला आपको गिवन होगा। देखो वो आपको फार्मूला आपको पता है, y + π/2 क्या है, ये सॉरी y - y1 डिवाइड बाई x - x1 इज इक्वल टू x2 - y2 डिवाइड बाई x2 - x1, ये फार्मूला है। देखो इन लोगों ने इसको अगर आप इधर लेके आ जाए तो इसका डिवाइड हो जाएगा ना, तो आपके साथ ये जो 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला है उसमें आप डाल के आपके साथ आ जाएगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो ये फार्मूला आप बेशक लेके देखो, ये y1 प्लस सॉरी y + π/2 क्या है, ये y1 है ना, y + y1 डिवाइडेड बाई x -1, और ये x - x1, y - y1 डिवाइड बाई x - x1 इज इक्वल टू y2 + π/2 आपके साथ क्या है, y1 है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, ये फार्मूला है। उस फार्मूले में आप इसमें आप वैल्यूज डाल के इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेके आप फिर इसके अंदर ये मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इधर आप 2-3-4 तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके साथ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं कि आप इसको किस तरह सॉल्व करते हो, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, या जो भी मर्जी करो, आपके साथ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा, ठीक है। अब 3 कंकरेंट लाइन्स। अब देखो ये लेट सपोज आपके साथ L1 है, ये आपके साथ L2 है, और ये आपके साथ L3 है। अब जब ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से कॉमनली गुजर रहे हो तो ये लाइन्स तीनों आपस में क्या होंगे, कंकरेंट होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है आपके साथ। देखो L1 ये इक्वेशन है, L2 ये है, L3 ये है, और ये तीनों लाइन कंकरेंट है, तो आप पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। देखो इसका A1 B1 C1 भी गिवन है, A2 ये सब गिवन होगा, आपने सिर्फ फार्मूले में डाल के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 में क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन दिस एंड दिस आर कंकरेंट। और कौन सी कंडीशन है जिस पे ये तीनों लाइन आपस में क्या है, कंकरेंट है। तो देखो ये आपके साथ लाइन 1 हो गया, y = m1x + c1, y = m1x + c1, y इसको अगर मैं इज इक्वल टू इस तरफ लिख दूँ
तो ये वाई को इस तरफ लिख दो, ये वाई इधर प्लस है, इज इक्वल टू से इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपके साथ L1 क्या आ जाएगा, M1x माइनस वाई प्लस C2। इस तरह लाइन 2 को अगर भी मैं अरेंज करूँ, इधर उधर कर दो, तो आपके साथ ये M2x माइनस वाई प्लस C2। इस तरह लाइन 3 को भी मैं अरेंज करूँ तो M3x माइनस वाई प्लस 3। अब इसको इस फार्मूले में डालो, ये वाला जो फार्मूला है। A1 की जगह आप क्या डालोगे, A1 की जगह ये M1 डालोगे। A2 की जगह क्या डालोगे, A2 की जगह ये M2 सेकंड लाइन के x का कोफिशेंट। A3 की जगह थर्ड लाइन के x की कोफिशेंट। इस तरह B1 आपके साथ ये है, y का कोफिशेंट -1 और ये C1 C2। अब इस इन तीनों लाइन, ये वाला L1, ये L2 और ये L3 इस फार्मूले ऊपर वाले फार्मूले में डालोगे तो ये A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3 मतलब के साथ ही आ गया। इसको डायरेक्ट आप एक्सपेंड करो तो आपके साथ ही कंडीशन आ जाएगी, या आप इस तरह करो, ये वाला ऑपरेशन करो, रो 2 से रो 1 को माइनस करो, रो 3 से रो 1 को माइनस करो, तो आपके साथ ये 2 0 आ जाएंगे। तो आपके साथ थोड़ा फिर वो हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर आपने फिर एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 2 से आपने एक्सपेंड करना है, वही मैट्रिसेस का तरीका है। और रो 3 किस तरह एक्सपेंड करते हैं, आप एक्सपेंड करोगे, आप इसको इधर लेके आओ, जो ही आप इसे एक्सपेंड करें तो ये भी आप आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये वही कंडीशन है जिसपे इन तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द लाइन द मीटर पॉइंट, मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, कंकरंट है। मीटर पॉइंट मीन एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। पी की वैल्यू किधर गिवन है, देखो ये क्वेश्चन लाइन नंबर 3 में पी आपको नहीं गिवन, पी की कांस्टेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप इन 3 इक्वेशन है, इसको आप इस फार्मूले में डालो, A1 A2 A3 Y1 Y2 Y3 C1 C2 C3। तो एक्स की कोफिशिएंट A1, वाई की कोफिशिएंट -3 और ये सी मतलब आपके साथ -1। तो इस तरह फार्मूले में डालो, इसको वही एक्सपेंड करो रो 1 पे, 2 को इधर लिख दो, ठीक है। और ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है ये निकाल लो, तो बाकी आपके साथ ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका अब आप अगर डिटरमिनेंट फाइंड करो तो 8 को इधर -1 से मल्टीप्लाई करो तो -8 और पी को 5 से तो -5 पी आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस फार्मूले में माइनस है, रिटर्न ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट के फार्मूले में माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह इधर इसका करना है, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको निकाल लो, तो आपके साथ 3 - 5 3 8 आ जाएगा। उसका डिटरमिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये और ये आ जाएगा। बाकी आप सिंपल करो, आपके साथ पी की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ये तीनों लाइन कंकरंट है तो पी की वैल्यू, अगर किस लाइन 3 में पी आपको अननोन है तो -14 है, ठीक है। अब देखो, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो मतलब किसी न किसी को करें, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आप किस तरह फाइंड करोगे लाइंस के दरमियान, तो उसके लिए फार्मूला आपको यही फार्मूला गिवन है। देखो, अगर ये आपके साथ देखो इधर, अगर आप देखो लेट सपोज लेट L1 L2 बी टू लाइंस इफ अल्फा 1, ये वाला लेट सपोज ये लाइन L1 है, ठीक है। इसका L1 का लाइन है और इस L1 के लाइन का स्लोप M1 होगा, और ये M2 है और लाइन L2 है, L2 क्या जो लाइन है इसका स्लोप M2 होगा। तो ये L1 और L2 एक दूसरे को तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, लेकिन ये एक एंगल बनाता है, ये एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा हमने फाइंड करना है। तो ये एंगल थीटा आप किस तरह फाइंड करोगे, लाइन 2 के स्लोप से लाइन 1 के स्लोप को माइनस करोगे, मतलब कि ये M2 इसका जो स्लोप है इसके स्लोप से इस वाले लाइन के स्लोप को माइनस करोगे, तो M2 - M1 और साथ ये 1 + M1 एंड M2, ठीक है। तो ये फार्मूला है किसी भी दो लाइन के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर कंकरेंट एंड द थर्ड लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल फॉर्म बाय द फर्स्ट टू लाइन। अच्छा, देखो ये वाला लाइन, लेट सपोज ये वाला लाइन L1 है, ये L1, ठीक है। और ये वाला लाइन लेट सपोज L2 है, ठीक है। और ये वाला लाइन लेट सपोज L3 है। ये तीनों एक दूसरे, L1 L2 और L3, ये तीनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कंकरेंट, एक पॉइंट पे वो करता है, काटता है। तीनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को काटता है। तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हमने फाइंड करनी है। और दूसरी हमने ये फाइंड करना है कि ये पूरा जो एंगल है L2 और L1 के दरमियान, ये L3 वाला लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये L3 जिस इन लाइन 2 और लाइन 1 के दरमियान जो ये वाला ये बड़ा एंगल बनता है, देखो इधर से लेके इधर तक, ये वाला एंगल L3 वाला लाइन बाइसेक्ट करता है। मतलब कि ये लाइन इधर इस एंगल को जब काटता है, ये L3 लाइन L2 और L1 के दरमियान बनाए गए एंगल से काटते हैं, तो ये बाइसेक्ट करता है इस एंगल को। बाइसेक्ट का मतलब कि θ2 और θ1 आपस में बराबर होंगे। तो हम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, आर कंकरेंट। हमने एक क्वेश्चन में आपसे मांगा गया कि ये हमें बताओ कि तीनों लाइन आपस में क्या है, कंकरेंट है। जब ये कंकरेंट है तो आप इस A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसको आप फार्मूले में डालोगे, ओपन करोगे तो आपके साथ 0 आएगा। जब 0 आ जाए तो समझोगे ये तीनों लाइन कंकरेंट है। अगर इस फार्मूले को आप ओपन करके 0 आ जाए आपके साथ डिटरमिनेंट, तो समझो कि ये तीनों लाइन आपके पास क्या है, कंकरेंट है। जब ये तीनों लाइन कंकरेंट है, और दूसरी कंडीशन ये है कि एंड द थर्ड लाइन बाइसेक्ट द एंगल फॉर्म बाय द फर्स्ट टू लाइन, तीसरा वाला लाइन
तीसरी वाली लाइन इन दोनों के एंगल को थीटा 1 थीटा 2 के बराबर होगा, मतलब इसका ये है। तो क्या है, हेंस L1 L2 L3 आर कंकरेंट। तो स्लोप ऑफ M1 हमने L1 हमने फाइंड करना है, ये वाला स्लोप किसी लाइन का माइनस ए बाई बी के फार्मूले से फाइंड करते हैं। देखो ना, इसमें ए 4 है और बी -3 है, तो माइनस ए बाई बी से मुराद 4/-4/-3, तो 4/3 इसका स्लोप आ जाएगा। इस तरह L2 का स्लोप माइनस ए बाई बी फार्मूले से ही, और L3 का ये। नाउ लेट थीटा 1 बी द एंगल फ्रॉम L1 टू L3 एंड थीटा 2 बी द एंगल फ्रॉम L3 टू L2। तो आप एंगल फाइंड करें किसके, लाइन 3 और लाइन 2 के दरमियान। अगर आपने एंगल फाइंड करना है तो 3 माइनस, मैंने तो ऊपर फार्मूला आपको एक्सप्लेन किया कि दो लाइन्स के दरमियान एंगल किस तरह फाइंड करते हैं, इस फार्मूले से M2 - M1 डिवाइड बाई 1 + M2। अब हमने अगर L3 से लाइन 3 से लाइन थीटा 1 भी एंगल फ्रॉम L1 टू L3, L1 से L3 की तरफ, मतलब ये कि ये L1 से ये वाले L3 से L1 की तरफ जब हमने एंगल फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, इसके L3 के स्लोप से L1 के स्लोप को माइनस करना है। M3 - M1, ये M3 - M1 डिवाइड बाई 1 + M3 M1। तो M3 मेरे पास है ये, और M1 भी है, फार्मूले में डाल के आपके साथ थीटा 1 आ जाएगा। इस तरह थीटा 2 का मतलब है कि ये वाला एंगल L2 और L3 के दरमियान एंगल, तो ये L3 वाले से L2 को आप माइनस करो, M2 - M3 डिवाइड बाई 1 + M2 M3। तो अगर आपके पास दोनों एंगल सेम आ गए तो समझो कि ये जो लाइन है, इस बर्ड इधर से लेकर इधर तक जो एंगल है, इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब हाफ ये बन गया और हाफ ये वाला एंगल बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोगों का असाइनमेंट हो गया, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल वगैरह ये आप लोग खुद करें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। चेक वेदर द लाइन द आर कंकरेंट, इफ सो फाइंड द पॉइंट ऑफ वेयर दे मीट। अगर ये तीनों लाइन एक दूसरे के साथ कंकरेंट है तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करो। ये 3 लाइन है, ठीक है, तो इसको आप फार्मूले में A1 A2 A3 A1 A2 A3, मतलब एक्स एक्सिस का वो क्वेश्चन B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको ओपन करो, मतलब कि वो मैट्रिसेस वाले रूल से 4 को लिख दो रो 1 से। अगर आप एक्सपेंड करो जो, तो 4 जो रो में है जिस कॉलम में, इसको निकाल लो, फिर इसका डिटरमिनेंट ले लो। इस तरह -3 -8 सबका, तो आपके साथ 0 आ गया। देखो, तो इसका मतलब है कि L1 L2 and L3 आर कंकरेंट। फाइंड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, वही फार्मूले से फाइंड करोगे। आपके साथ 3 क्वेश्चन भी गिवन है, वही फार्मूला जिस तरह क्वेश्चन 1 में हमने किया, उस फार्मूले में डाल के आपके साथ ये 2 एक्स आ गया और y 0, तो 0 2 व 0 आपके साथ क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन। ये 3 लाइंस है, ठीक है। आल्सो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ये 3 लाइन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक ट्रायंगल बनाता है। देखो, ये लाइन 1 है आपके साथ, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है। तो ये तीनों एक दूसरे को के साथ मिल के एक ट्रायंगल बनाती है। तो क्वेश्चन में गिवन है, रिक्वायर्ड है कि ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के और ए बी सी तीनों पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं और ये एंगल्स भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करोगे, ठीक है। और पॉइंट ऑफ L1 और L2 के दरमियान पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, वही क्वेश्चन 1 वाले फार्मूले में डाल के आपके साथ एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये L1 और L2 के दरमियान पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ये है, L2 और L3 के दरमियान पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ये है। फार्मूले में डालो और आपके साथ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आता रहेगा। पॉइंट L1 और L3 के दरमियान पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ये है। तो ये 3 पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। देखो, ये अच्छा, ये पॉइंट L1 और L3 के दरमियान पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ये ए आ गया। देखो, ये 1/5 ये वाला L1 और L2 के दरमियान पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ये बी, और M3 और M2 के दरमियान पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ये। तो ये हमने वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर दिए, ए है, बी है, सी है, ए बी सी। अब हमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने का फार्मूला है क्या है, हम सबसे पहले हमने ए बी का स्लोप फाइंड करना है। तो 2 पॉइंट आपको गिवन है, ए बी गिवन है, बी भी गिवन है। तो 2 पॉइंट के दरमियान स्लोप वो 2 - 5 डिवाइड बाई x2 - x1, 3 आ जाएगा। बी सी का, ये बी सी का स्लोप आपके साथ आ जाएगा ये, और ए सी का आपके साथ सी का स्लोप आ जाएगा वही 2 - 5 डिवाइड बाई x2। ये देखो आपके साथ पॉइंट गिवन है ना, पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों के दरमियान आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह स्लोप आ जाएगा। जब स्लोप आ जाए साइड 1 का M1 M2 M3 आपके साथ आ जाए, तो आपने अगर अल्फा फाइंड करना है, टेंजेंट अल्फा, तो क्या होगा, M1 - M3 डिवाइड बाई 1 + M1 M3। स्लोप्स तो गिवन है, M1 भी गिवन है, M2 भी गिवन है, M3 भी गिवन। फार्मूले में डालो के साथ अल्फा आ जाएगा। टेंजेंट अल्फा स्लोप के बराबर होते हैं ना, तो ये अल्फा अगर आप टेंजेंट को कैलकुलेटर पे करें तो ये वाला एंगल 45 आ जाएगा। इस तरह M2 M1 सब कुछ गिवन है। बीटा अगर आपने फाइंड करना है तो M2 - M1 करोगे, ये आ जाएगा। बीटा भी 45 आता। अगर आपने गामा करना है तो क्या होगा, M3 - M2 करोगे, ठीक है। तो ये आपके साथ गामा आपके साथ इन्फिनिटी आ जाएगा, या टेंजेंट इन्फिनिटी आपके साथ 90 के बराबर है, ठीक। तो ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 था। तो आपके साथ देखो एंगल्स भी आ गए और स्लोप्स भी आ गए, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी आ गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। फाइंड द एंगल मेजर फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 वेयर। लाइन 1 के 2 पॉइंट्स कौन है, लाइन 2 के 2 पॉइंट्स कौन है, के दरमियान अपने एंगल फाइंड करना है। इस तरह इन दोनों के दरमियान सी डी सब पार्ट्स करने हैं। अच्छा, लाइन 1 2 7 और 7 2 7 और 7 10, ये लाइन 1 इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है।
इन दो पॉइंट्स की जॉइनिंग से लाइन वन बनता है और लाइन टू इन दोनों पॉइंट्स की जॉइनिंग से बनता है, ठीक है। तो लाइन वन का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। देखो दो पॉइंट कौन है, तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 ये आ जाएगा। लाइन वन का स्लोप m1 और लाइन टू का स्लोप इन दोनों पॉइंट्स आपके साथ पॉइंट गिवन है ना, देखो ये वाले पॉइंट्स आपको गिवन है, ये और ये, इन दोनों के दरमियान अगर आप स्लोप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो m1 और m2 आ गया, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2, यही फार्मूला है आपके साथ एंगल फाइंड करने का। सिंपल स्लोप डाल दो और थीटा को इधर लेके आओ, ठीक है। 180 से जब माइनस आएगा तो आपको मैंने ये बात एक्सप्लेन किया था, जब चेंजेस के साथ माइनस आएगा तो 180 से आप थीटा माइनस करोगे, ठीक है। मतलब जब माइनस टेंजेंट थीटा आएगा तो उसकी जगह आप इस तरह लगोगे, टेंजेंट माइनस को कहोगे, ख़त्म करोगे और 180 से, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू था और आप इधर करके आप थीटा की फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बाकी सारे इस तरह है। क्वेश्चन नंबर ये बाकी ए बी सी बाकी पार्ट्स आप खुद करें, प्रैक्टिस करें। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। अच्छा, क्वेश्चन 11 में एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी। अब ए बी और सी देखो, ये ए है, ये बी है पॉइंट और ये पॉइंट सी आपको गिवन है, देखो ना ये तीन पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड इंटीरियर, इसके दरमियान आपने इंटीरियर एंगल मतलब अल्फा बीटा और गामा, ये इंटीरियर एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। इस तरह बी पार्ट सी पार्ट और डी पार्ट भी इस तरह है। तो मैं पार्ट ए करता हूँ, आपके साथ ए बी और सी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने m1 फाइंड करना है और b के दरमियान स्लोप, दो पॉइंट के दरमियान स्लोप का यही फार्मूला है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। स्लोप m1 का आ जाएगा। इस तरह आप m2 का स्लोप b, अगर आपने m2 का स्लोप फाइंड करना है तो b और c के दरमियान स्लोप m2 है, तो आप m2 भी फाइंड कर सकते हैं। b और c आपको गिवन है, तो b है, इन दोनों के दरमियान दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप आप फाइंड कर सकते हो। m3 a और c के दरमियान स्लोप है y2 माइनस y1, a और c के दरमियान ना y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो m3 भी आ गया और आपने अल्फा बीटा और गामा अगर अल्फा फाइंड करना है तो क्या होगा, m3 माइनस m2, सॉरी m3 माइनस m1, मतलब बड़े से छोटा को मैं अल्फा आपके साथ आ जाएगी इस तरह, अल्फा ये आ गया। अगर बीटा फाइंड करना है तो m2, सॉरी बीटा अगर फाइंड करना है तो m1 माइनस m2, इधर आ जाएगा, ये बीटा आ जाएगा आपके साथ, माइनस आ गया तो 180 से बीटा माइनस करोगे तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, बीटा आ जाएगा। इस तरह गामा के साथ m2 माइनस, ये सब गिवन है, हम गामा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, 22.34। बाकी इसी तरह है, देखो इसमें कुछ खास नहीं है, यही फार्मूला लगता है। सबसे पहले अपने स्लोप फाइंड करना है और फार्मूले में डालना है। देखो क्वेश्चन पॉइंट इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होज वर्टिसेस ऑफ ए बी सी एंड डी। देखो ए बी सी डी आपको सब गिवन है, ए बी गिवन है, बी सी और डी गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आप स्लोप m1 करोगे, m2 m3 m4 फाइंड करोगे। देखो ना m1 इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लोप होगा जो आपके साथ ए और बी गिवन है, m2 इन दोनों के दरमियान स्लोप होगा जो आपके साथ बी और सी गिवन है, और m3 इन दोनों के दरमियान स्लोप होगा जो आपके साथ गिवन है, ठीक। सब स्लोप्स आपको पॉइंट्स गिवन है तो आप फाइंड कर सकते हैं। आपके साथ m1 m2 m3 m4 आ जाएगा। तो अब बीटा एंगल अगर आपने फाइंड करना है, देखो या अल्फा करना है तो क्या होगा, अल्फा m4, देखो अल्फा एंगल m4 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m4 m1, ये आपके साथ आ जाएगा 90 डिग्री। अगर आपने बीटा फाइंड करना है तो क्या होगा, m1 माइनस m2। अगर आपने गामा फाइंड करना है तो m2 माइनस m3, यही फार्मूले आपके साथ आ जाएगी एंगल्स। अच्छा, क्वेश्चन 13 में क्या है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस एंड फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल। ए बी सी डी रोम्बस के वर्टिसेस हैं और इसके दरमियान जो इंटीरियर एंगल है अल्फा बीटा गामा, और ये अल्फा बीटा गामा, और ये इसमें वही कौन सा साइन डाला हुआ है, ये सिग्मा है या जो भी है, जो भी साइन है, एक एंगल को दिया गया है, एंगल को नेम दिया गया है, इन लोगों ने एंगल को नेम किया है। तो शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस एंड फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल, ठीक। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स ए बी सी डी आपको गिवन है। लेट m1 m2 m3 m4 स्लोप ऑफ ए बी। अच्छा, सबसे पहले मैं स्लोप्स हम फाइंड करते हैं। ए और बी के दरमियान स्लोप्स m1 इस तरह आ जाएगा, वही y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। m2 इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लोप आ जाएगा, m3 इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लोप आ जाएगा और m4 इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप आ जाएगा। तो अब देखो रोम्बस क्या होता है, जिसका अपोजिट साइड्स क्या हो, बराबर हो, क्या हो m2, मतलब इस स्लोप ऑफ m4 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ m2 और स्लोप ऑफ m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ m3, मतलब अपोजिट, इन दोनों का अपोजिट साइड के स्लोप अगर सेम हो तो ये रोम्बस है। तो हमने स्लोप फाइंड किया और देखो अपोजिट साइड के स्लोप सेम आ गए तो समझो कि रोम्बस है। और इंटीरियर एंगल आप वही फार्मूले से फाइंड करो। देखो अगर आपने बीटा फाइंड करना है तो m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 m1 टेंजेंट बीटा सही इज इक्वल टू, अगर आपने ये फाइंड कर अल्फा तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m4 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m4। तो आप सारे एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, क्वेश्चन 14, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ट्रायंगल हुज साइड्स आर, फोर साइड्स आर, ये वाला आपके साथ ट्रायंगल के साइड्स गिवन है, ठीक है। मतलब कि ये लाइन वन, इन तीनों लाइन के इंटरसेक्शन से एक ट्रायंगल बनता है
उस ट्रायंगल की आपने क्या फाइंड करनी है, आपने उस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप L1 और L2 के दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस फार्मूले से फाइंड करोगे, जो ये आ गया। इसके बाद L2 और L3 के दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, जो आपके साथ ये आ गया। अब L1 और L3 के दरमियान फाइंड करोगे तो ये आ गया आपके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। ये पहला वाला ये थे, ये 3 वगैरह फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 और L2, ये L2 और L3 और ये L1 और L3 के दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 3 पॉइंट आपको गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 1/2। यही पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का फॉर्मूला, लेकिन 1/2 साथ लगाओगे। 1/2 इंटू A1 A2 A3 11 B1 B2 B3 और साथ 1 1 1। ये थर्ड कॉलम आपके साथ सारा 1 होना चाहिए। और ये है A1 A2 A3, मतलब ये देखो x1 x2 और x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। आप लिख लिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब इसको आप एक्सपेंड करो, आपके साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। x1 क्या है, ये वाला x1 है आपके साथ 3, y x2 आपके साथ 5 और x3 आपके साथ 1, y1 11 y2 -9 y3 -3 और y1 1 आप कांस्टेंट रहेगा। तो आप फिर इसको एक्सपेंड करो, आपके साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, express the given system of equation in matrix form and find in each case whether in lines are concurrent। अच्छा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके और हमें ये भी बताया कि कंकरेंट है कि नहीं। इन तीनों को अगर आप लेट सपोज ए को मैं लेके लेता हूँ, इन तीनों लाइन्स, इसको अगर आप मैट्रिक्स में लिखोगे तो ये आपको इस साथ मैट्रिक्स में पड़ा होगा। एक्स के कोफिशिएंट सारे इधर लिखो, इधर में वाई के सारे कोफिशिएंट इधर लिखो और जेड इसके कोफिशिएंट आप इधर लिखो। एक्स वाई दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई, जेड तो नहीं, तो एक्स वाई लिखो, अगर जेड मिसिंग है तो 1 लिख दो। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसे ऑगमेंटेड फॉर्म कहते हैं, ऑगमेंटेड फॉर्म। और इसमें ये वाला मैट्रिक्स ए शो कर रहा है। अगर इसको आप एक्सपेंड करो, इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो समझो कि ये तीनों पॉइंट कंकरेंट है। इस तरह बी का भी करो। अच्छा, 17 नंबर है, फाइंड अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द गिवन मैट्रिक्स फॉर्म, चेक वेदर द लाइन रिस्पोंडेड बाय द सिस्टम और कंकरेंट। ये आपको गिवन है, अगर आपने कंकरेंसी फाइंड करनी है पॉइंट्स की तो इस तरह करो। ये इक्वेशन ए को ले लो, आपको क्वेश्चन है कि फाइंड अ सिस्टम ऑफ लीनियर। अच्छा, अब इस आपको मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है, ये आपसे मांगा गया कि इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखो। जिस तरह इसको हमने इस इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में स्टडी किया, तो अब इसको आपको यही फॉर्म गिवन है, आपने इस इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। इसको अगर आप इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे तो किस तरह लिखोगे, तो देखो डायरेक्ट इधर से लिखो, देखो x1 + 0y - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इधर लिखो 2x + 0y - 1 इज इक्वल टू 0y + 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाए। और ये 0x - y + 2 इज इक्वल टू 0। तो आपने डायरेक्ट इससे आप डायरेक्ट ये लिख दीजिए, ये चीज़ आप स्किप करें बेशक। तो ये x की कोफिशिएंट को शो कर रही है y की, और ये z की लाइन 1 की, और ये लाइन 2 की नहीं है, लाइन 3 की कोफिशिएंट को शो कर रहा है। और इसकी कंकरेंसी अगर आपने फाइंड करनी है तो इसको लेके एक्सपेंड करो। 0 नहीं आया, 3 आया, आपको एक्सपेंड करने से ये कंकरेंट नहीं है। तो आपका सारा 4.5 खत्म हो गया।